नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमरेश यादव। दोस्तों, बहुत दिनों से ये बातें चल रही थी कि नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन है। हालाँकि उनको उतनी अच्छी सीटें नहीं मिली है इस बार बिहार में, 25 ही सीटें मिल पाई हैं। फिर भी वो नेता प्रतिपक्ष चुने गए थे और चुने गए हैं, अभी भी हैं वो बिहार के। तो सुनने में ऐसा बात आ रहा था कि नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव है, वो सदन छोड़ के चले गए हैं। जी नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि सदन छोड़कर तेजस्वी यादव कहीं गए हैं। सदन में नहीं थे, ये सच बात है। कहाँ गए थे, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो तेजस्वी यादव जो है, सदन में नहीं थे इसलिए क्योंकि वो दिल्ली गए हुए थे। अब दिल्ली किस लिए गए थे, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। कहीं-कहीं से खबरें चल के ये आ रही, उनके जो पिछला केस था, उस पर कुछ बात चली थी जिसके कारण वो दिल्ली गए हुए थे। लेकिन ऐसा अभी तक उनके एक्स ट्विटर हैंडल जो भी कहा जाए, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ भी ऐसा पता नहीं चला, लेकिन कुछ मीडिया के द्वारा ये बातें मालूम चली है, जो मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं अभी आपको ये भी बताने वाला हूँ दोस्तों कि वहाँ दिल्ली जाने का एक और मकसद था, जो बहुत ही बड़े अच्छे, ठीक है? वहाँ ये इंटरव्यू देने गए हैं, ना कि सदन छोड़ के भागे हैं मोदी जी के जैसा। जैसा भागना ये होता है ना दोस्तों कि बीच सदन चल रही हो, उसमें से भाग जाए आदमी। जैसे कभी राहुल गांधी, अखिलेश यादव कुछ बात बोलते हैं, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सदन ही छोड़ देते हैं। चल जाएँगे लंदन, चल जाएँगे, ठीक है? आप जाइए, आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, आप जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं या फिर देश के हित के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन अपना सदन पूरा करके जाइए। ऐसा नहीं है कि उन लोग जो आते हैं पुतिन जैसे अपना सदन छोड़ कर आए होंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग ऐसे आते हो, तो ये बहुत ही बड़ा गलत बात फैलेगी। तो तेजस्वी यादव उनसे मिले और बहुत सारी बातों पर चर्चा की। क्या-क्या चर्चा हुई, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो चलेगी, वो तेजस्वी यादव की ही चलेगी, उनकी बातें होगी। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपको एक-एक सच्चाई मालूम चलने वाली है दोस्तों। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे, तो एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और इसमें आज की जो गोदी मीडिया जो है 70% हिंदू और मुसलमान पे इनका डेली एजेंडा और इनका डेली जो शाम में जो प्रोग्राम कराते हैं 70% इस पे रहता है। कभी पढ़ाई के बारे में नहीं, देश के तरक्की के बारे में नहीं, गरीबी के बारे में नहीं। आजकल प्रश्न सरकार से नहीं पूछे जा रहे, विपक्ष के लोगों से पूछे जा रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है तो विपक्ष के लोगों पर नहीं, हो रही है। अभी तो मैं समझता हूँ कि ये एक नया मॉडल है चुनाव जीतने का, जिसको हम कह सकते हैं नीतीश मॉडल। वो मॉडल क्या है कि 24 जून से लेकर आप अपने सारी जो आपकी जो राहत देने वाली प्लान्स हैं वो अनाउंस कर दो आप। और लोगों को पैसा देते जाओ, चाहे वो सामान्य प्रशासन विभाग का हो, ग्रामीण विकास विभाग का हो, श्रम संसाधन विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, कृषि विभाग का हो, खाद्य उपभोक्ता भोक्ता विभाग का हो। मतलब कि सारे लगभग जो भी कर सकते हैं इन्होंने कर दिया। जैसे आपने कहा कि 40,000 करोड़ से करोड़ के इन्होंने राहत दी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 अक्टूबर 2025 में स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में इन्होंने एक अजीब गजब सा इन्होंने फैसला लिया। वो ये है कि जो एएनएम का मानदेय 11,500 से बढ़कर 15,000 कर दिया और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज 340 से बढ़कर 12,000 कर दिया। अलग से सहायता ऋषि 10,000। मतलब कि जो 340 से 12,000, सहायता ऋषि 10,000। अगर ये घूस नहीं है, और ये किस जितने दिन हुआ? नर्स है ये 3 अक्टूबर को हुआ और आपका चुनाव 6 अक्टूबर को है। और इस बीच ये 20 साल से पैसा आता रहा। 20 साल से इनको कुछ नहीं करना था। हाँ, इनके मतलब तरक्की कि के लिए नीतीश मॉडल ये हुआ कि आप 5 साल कुछ ना करो या 20 साल कुछ ना करो और 3 महीने पहले ये सारी पैसे बांट दो और अपनी ये 10,000 स्कीम से लोगों की महिलाओं इस बार 10,000 बटा, अगली बार 20,000 का दो। तो मतलब कि ये इस मॉडल से देश चलेगा अब आपके हिसाब से? देखिए, ये तो अद्भुत है।
ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि पहले सामाजिक न्याय का दौर था, अब आर्थिक न्याय का दौर है। तो आर्थिक न्याय का दौर में आप नौकरी की व्यवस्था करिए, आप कारखाने लगाइए, उद्योग लगाइए, शुगर मिल चालू कराइए, पेपर मिल, जूट उसके मिल लिए तो चालू पैसा कराइए। नहीं है ना, उसके लिए तो पैसा ही नहीं है। वो करना ही नहीं है इनको। ये वो तो कहते थे कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो फिर लोग बाहर से जाकर कमाई कैसे लेंगे। पहली बार प्रधानमंत्री गए थे मोतिहारी, तो बोले यहाँ की चीनी का मिल हम चालू कराएंगे और उसी चीनी का चाय पियेंगे। 11 साल हो गया, पता नहीं अगर प्रधानमंत्री अपने पुराने भाषणों को देखे तो उनको शर्म आना चाहिए बिहार आने में, जिन जिन जो बातें उन्होंने की है। तो अब पूरा सिस्टम आप देखिएगा, कोई जैसे पहले भी हमने कहा कि पूरे देश में ही अब ऑपोजिशन के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गया। इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, मीडिया उनके साथ है, पूंजीपति उनके साथ है, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस उनके साथ हैं, जितने अधिकारी जो हैं। अब इसका यही मतलब है ना कि भाई आपने 10,000 आपने एक रिश्वत के तौर पे दिया वोट लेने के लिए, अब 5 साल ये भ्रष्ट अधिकारी और नेता जो भ्रष्ट हैं वो अब रिश्वत लेंगे। सही बात है, यही होना है। भ्रष्टाचार, आप सीएजी की रिपोर्ट में आप देखिए 71,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। कितने बार हमने सदन तो यह है कि में, चुनाव जीतना, मीडिया में इस बातों को हम लोगों ने उठाया। मीडिया कुछ जो नहीं सृजन घोटाला हुआ, ऐसा घोटाला पूरे देश में नहीं हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सरकार का खजाना सरकार के पास ही रहता है, सरकार के खाते में रहता है। ये सरकार का पैसा एक एनजीओ जो नकली बैंक बना करके रह रही थी उसके खाते में था। अच्छा, और जब सरकार को जरूरत पड़ती थी तो उससे ये लोग लेकर के पैसा वो करते थे। लेकिन उस घोटाले का भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। नहीं वो तो घोटाले का तो, क्योंकि ऐसा है ना कि भाई जो इनके पक्ष में है उनके तो कार्रवाई तो होगी नहीं।